हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मोस्ट ठीक है इम्पोर्टेंट चैप्टर या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आप 12th में जाओगे तो एक चैप्टर है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बहुत ही ठीक है शानदार डिस्कवरी था उस समय की। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ठीक है, सिंपल सा ये जानना है। सबसे पहले थोड़ा सा हम करते हैं इसका थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल व्यू है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे, जब ये टॉपिक आप पढ़ोगे, ठीक है, जैसे कि चैप्टर इसलिए निकल जाता है, ठीक है, चैप्टर, बट ये यहाँ पे आपके पास टॉपिक है, आगे एक चैप्टर है। ठीक है, एक वीक का एक चैप्टर होता है सिंपल सा। अब देखो 1800 ईस्वी के आसपास में हमारे पास था एक वोल्टेइक सेल, जिसमें क्या होता था वोल्टेइक सेल में बच्चों, अगर हम क्या करते थे, मेटल को एसिड के अंदर मिला देते थे। ठीक है, दिखता होगा बैटरी के अंदर, अगर हम मेटल को एसिड के अंदर अगर मिला देते थे बच्चों, ठीक है, तो हमें क्या मिलता था, तो हमें स्मॉल करंट मिलता था। ठीक है, जो कि आजकल के बैटरी में मिलता है, जहाँ हम लोग लगाते हैं ना इन्वर्टर के पास बैटरी, वो वाला बैटरी। ठीक है, तो वो था हमारे पास, ठीक है, उस समय 1800 के आसपास। बट जब 1831 के आसपास, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, कौन आ गए, माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी। तो उस समय एक क्वेश्चन अराइज हो चुका था, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, ठीक है, कुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैग्नेटिज्म। जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्या हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों? क्या मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये था हमारा क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे एंड हेनरी, ठीक है, मोस्ट फेमस साइंटिस्ट। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो अभी इलेक्ट्रिसिटी बहुत मुश्किल होता, वही बैटरी वाला होता। ठीक है, बैटरी वाला, सिर्फ बैटरी होता, बैटरी खेल रहे होते अभी तक। ठीक है, तो माइकल फैराडे एंड हेनरी, ठीक है, तो अगर एक कोट्स है, एक लाइन भी है, ठीक, इफ देयर आर नो फैराडे देयर आर नो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अगर फैराडे ना होता तो इलेक्ट्रिसिटी ना होती। ठीक है, अगर फैराडे ना होता बच्चों तो इलेक्ट्रिसिटी ना होती। ठीक है, ये बस एक इसका कोर्स है, उसको याद रखना था। माइकल फैराडे आया और जोसेफ हेनरी 1831 में। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, बहुत सारा। तो उसमें से जो कुछ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो हम लोग अभी आपको बताएंगे। ठीक है, अभी करेंगे हम लोग वो एक्सपेरिमेंट, कर तो नहीं पाएंगे बट आपको बता देंगे। ठीक है, सिंपल सा। तो चलिए देखते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसी से आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन निकल के। ठीक है बच्चों, टेंशन मत लो, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बस आने वाला है कुछ ही देर में आपके सामने। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। चलिए फैराडे एक्सपेरिमेंट डाल लेते। ठीक है, तो हम लगभग 3 एक्सपेरिमेंट आपको बताएंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या बच्चों, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। और भी साइंटिस्ट थे जैसे कि लेंज वगैरह, ठीक है, तो वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, बट फैराडे और हेनरी होगा ही होगा। ठीक है, तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट है ही, ठीक है, होगा क्या फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था इसका बच्चों, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। एक्सपेरिमेंट इसका देख लेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा बात। ठीक है, कि भैया ये समझा क्या रहा था, हमें आया क्या। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं हम लोग सिंपल सा। ठीक है, मान लीजिए कि जो है हमारे पास कॉइल है। ठीक है, क्या है बच्चों, कॉइल रेस्ट में, हाँ कॉइल रेस्ट में। ठीक है, कॉइल बच्चों रेस्ट में है, और क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम जो मैग्नेट है उसको मूव कर रहे हैं। ठीक है, मूव कर रहे हैं किसको, मैग्नेट को। ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए आप, फर्स्ट लीजिए हेडिंग, फर्स्ट करा लो हेडिंग बच्चों। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट, देखो आ रहा ना इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर बच्चों वोल्टेज लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, नीचे इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट। भैया करंट कब बनेगा, जब वोल्टेज बनेगा तभी ना बनेगा जी, जब वोल्टेज आएगा तभी तो करंट आएगा ना जी, हाँ इसीलिए। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट। ठीक है, विथ स्टेशनरी कॉइल, विथ बच्चों क्या, स्टेशनरी कॉइल।
स्टेशनरी इक्वल, ठीक है। तो भैया क्या था एक्सपेरिमेंट, ये जानना है हमें, ठीक है। तो देखो एक्सपेरिमेंट, देखो बच्चों एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट, अरे यार हो जा, फोटो बन जा भाई, बड़ा दिक्कत होगा मुझे तो। बच्चा मेरा फोटो ना बहुत खराब बनता है, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जो क्या करता है बच्चों, क्या करता है गैल्वेनोमीटर, करंट को मेजर करता है, ठीक है। वोल्टेज को भी करता है गैल्वेनोमीटर, और करंट को भी करता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस होता है, ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है बच्चों जो कि करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंपल सा, क्या भैया करंट। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या होगा सिंपल सा, यहाँ पे बच्चों देखिए क्या होने वाला, ठीक है। अब देखो ये रहा हमारे पास क्या, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ, यहाँ भी समझना इस चीज़ को, हो सकता है अब आपको आगे बहुत काम आएगा ये चीज़, ठीक है, नॉर्थ साउथ। अच्छा, अब इसको इसके अंदर डालेंगे, कुछ इस तरह का है, ठीक है। ऐसे ये 2D था इसलिए मैंने बना नहीं पाया, ठीक है। ऐसे कुछ है हमारे पास सर्कुलर टाइप का, हाँ इस टाइप का बोल सकते, ठीक है। ऐसा कुछ है, इसके अंदर क्या डालते हैं बच्चों, मैग्नेट, ठीक है। कहाँ है मेरा, हाँ ये वाला, ठीक है। काम आ रहा है, देखो अच्छा काम आ रहा है, ठीक है। इसको जब इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, बोल रहे हैं जब इसके अंदर क्या करते हैं, इसको जब हम डालते हैं सिंपल सा, ठीक है। जब क्या करेंगे हम लोग, मैग्नेट को जब डालेंगे ना बच्चों, ठीक है, मैग्नेट को जब कॉइल के अंदर जब डालेंगे, ठीक है। अब देखो नॉर्थ पोल आएगा, समझो बात को, ठीक है, बात को समझना है। तो नॉर्थ पोल जब आएगा तो देखो इससे क्या निकलता है, फील्ड निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा तो भैया वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे निकलेगा, अगर ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब जब ये मूव करेगा बच्चों, क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। अच्छे से समझो इस बात को, ठीक है। एक बार समझ लिया ना तो फिर तो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बच्चों, इसके अंदर आ रहा है, मूव कर रहा है। तो आपको बताना है सिंपल सा कि जो अब ये वाला, अच्छा देखो सोचो जरा सा, सोचना है, ठीक है, सोचना है। अगर ये साउथ होता और ये नॉर्थ होता, जैसे ही आया क्या करता, वो अपने अंदर ले लेता, मतलब आता तो क्या करता, ये अपने अंदर ले लेता। तो क्या इसको कोई वर्क करना पड़ा, क्या नहीं ना। अब वर्क ही नहीं करना पड़ा तो पोटेंशियल कहाँ से आएगा, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन। व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज वर्क डन। तो भैया अगर ये मान लो, एक बार मान लो, ये जो है ना, इसका जो फेस है, ठीक है, ये वाला जो फेस है सिंपल सा, ये वाला ये क्या है, साउथ है, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो भैया अगर ये मान लो इसको ले आएंगे इसके पास, तो क्या लगेगा, ये अपने आप मूव करके चला जाएगा। तो क्या इस केस में जो है मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, ठीक है। इस केस में जो है वोल्टेज प्रोड्यूस होगा क्या, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए अगर ये नॉर्थ है ना, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, नॉर्थ। तभी तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर डालेंगे ना, एक फोर्स लगाएंगे, एक मोशन देंगे, रिलेटिव मोशन, तो क्या होगा, ये अंदर जाएगा। समझना है बात, ठीक है। अगर ये नॉर्थ है तो इसको भी नॉर्थ होना पड़ेगा, जब डाल रहे हैं तब। ये भी पॉइंट है, ठीक है। यही बात बताया था लेंज ने, ठीक है। सब मिलके क्या था, तो लेंज ने इस बात को बताया था, ठीक है, सिंपल सा। ऐसा याद रखो, आएगा तो आने नहीं दूंगा, जाएगा तो जाने नहीं दूंगा, ठीक है। आएगा तो बच्चों आने नहीं दूंगा, जाएगा तो जाने नहीं दूंगा, ठीक है। इतना बात याद रहेगा। तो यही बात है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो जा रहा है तो क्या आने देगा, ही आने नहीं देगा, कौन नहीं आने देगा भाई, रिपल्सन होगा तभी ना आने नहीं देगा। ये नॉर्थ बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, नॉर्थ। अच्छा, तो अगर देखो यहाँ से मैग्नेट मूव कर रहा है सिंपल सा, तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा प्रोड्यूस बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ना प्रोड्यूस जब होगा ना, तो उसमें चेंज होगा। क्या होगा, चेंज। नॉर्थ पोल मूव कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज। मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है चेंज। इससे क्या होता है, तो ट्रेन देखो, देखता हूँ मैं, ट्रेन जा रही है बच्चों, थोड़ा देर रुक जाओ, कैमरा चेक कर लेता हूँ मैं।
कुछ इस तरह से जाता है। ये आप अच्छी किताबों में देखोगे तो कुछ इस तरह से बना होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मूव कर रहा है तो चेंज, तो बच्चों चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे पास आएगा बढ़ता जाएगा, मैग्नेट को स्पीड बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, सिंपल सा मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर चेंज। वायर के अब अंदर। मैग्नेटिक फील्ड चेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होना ही होना है, मैग्नेट है। तो भैया चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं बच्चों। किससे करते हैं बच्चों? फाई से, फ्लक्स को, इसको बोलते हैं फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो भैया मैग्नेट मूव किया तो मैग्नेट मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है सिंपल सा, रेस्ट से मूव कर रहा है, तो सिंपल सा बात है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ होगा? चेंज हुआ होगा, सिंपल सा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखे ना चेंज, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? ईएमएफ या फिर वोल्टेज, या फिर क्या बच्चों? वोल्टेज, ठीक है, या फिर क्या? वोल्टेज। वोल्टेज और ईएमएफ प्रोड्यूस करता है क्या? चेंज इन क्या? फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स, डेल फाई बाई डेल टी। समय का बहुत बड़ा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है हमारे फिजिक्स में, तो इसको छोड़ना नहीं है हमेशा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास ईएमएफ। बच्चा जब ईएमएफ जनरेट हो गया, वोल्टेज जनरेट हो गया, तो क्या इस वायर में करंट प्रोड्यूस होगा? होगा या ना होगा? होगा, क्योंकि वोल्टेज है हमारे पास। क्या है? वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, तो क्या करंट आएगा? तो कुछ इस तरह से कहानी आता है हमारे पास, ठीक है। अब इस तरह से क्या आता है? कहानी आता है। अच्छा, आपने देखा होगा नॉर्थ पोल है बच्चों, तो नॉर्थ पोल है तो करंट कुछ इस तरह से जाएगा, किस तरह जाएगा? इस तरह से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। सब बात याद रखो, ये सब बात बड़ा एडवांस बात है, आप लोगों के लिए एडवांस है, ठीक है, बट 12th वालों के लिए बहुत इजी है, बेसिक है ये सब, ठीक है, याद होना चाहिए इसे भी। अगर आपको अभी से याद है, अभी से आपको पता है, तो यू आर द हीरो ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जान लो, ठीक है। वहाँ पे कुछ और भी बात होगी ना, ओके। चलो, अगर मान लो यहाँ से अगर हम बात करें, अब ये पीछे आएगा भाई, मैग्नेट को जाए डाले, फिर क्या करेंगे? मतलब रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ये नहीं कि डाल के आराम से क्या कि यहाँ डाल के छोड़ दिए तो भैया यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बंद हो जाएगा करंट। मतलब रिलेटिव मोशन होना चाहिए, जाना चाहिए आना चाहिए, जाना चाहिए आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब पुश पुल होना चाहिए। भैया पुश हुआ तो करंट कैसे बहा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा है हमारे पास, एसी करंट आ रहा है अभी, ठीक है। जस्ट हर एक इंटरवल पे क्या हो रहा है? करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसी वजह से होता है, ठीक है। यहाँ से ही वो कनेक्शन है, कनेक्शन यहीं से होता है। अब देखो जब ये पीछे आएगा, मतलब एक बार डाल, एक बार क्या रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? रिटर्न करेंगे, ठीक है। ऊपर मिटा दो, मैं ऊपर मिटा दो, ठीक है। बेस्ट आपको फील दिलवाता हूँ, ठीक है। फैराडेज लॉ का उन्होंने क्या देखा, ठीक है, कैसे हुआ, ये सब बातें पता होना चाहिए ना जी आपको, ओके। अच्छा, दूसरा फोटो बनाते हैं। सेकेंड फोटो देखिए क्या बनाता हूँ मैं, यही होगा, दिस इज गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन होगा जी, ओके। अच्छा, एक बार इधर जा रहा था v वेलोसिटी से, एक बार जो है ये नॉर्थ ये साउथ, आउट निकलेगा, क्या होगा बच्चों? निकलेगा। अच्छा, जब यहाँ पे आ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? इंक्रीज। क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज हो रहा था, चेंज तो हो ही रहा था ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इंक्रीज। अच्छा, अब यहाँ जाएगा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बच्चों डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्थ साउथ, ये क्या हो रहा है? वेलोसिटी इधर इधर मूव कर रही है, मतलब कि मैग्नेट को एक बार डाले, एक बार क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। मतलब ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, ठीक है, फास्ट होता है। मैं आपको स्लो में बता रहा हूँ। चलिए, ये नॉर्थ साउथ। अच्छा, अब ये जाएगा भैया, मैंने पहले बताया था, एक ही चीज़ याद करो, जाएगा तो जाने नहीं देगा। ये नॉर्थ जा रहा है तो ये जो है अपने आप, ये इसका जो पोलरिटी है वो क्या जाएगा? साउथ। क्या जाएगा बच्चों? साउथ। तभी तो वो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करके रखेगा और क्या करेगा? जाने नहीं देगा, ठीक है, जाने नहीं देगा। ये जो है ये क्या बनेगा? साउथ। साउथ का मतलब क्या? क्लॉकवाइज। साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। जब भी नॉर्थ हो तो एंटी क्लॉकवाइज, ये भी याद रखो, जब भी साउथ हो तो क्लॉकवाइज, ठीक है। इस तरह से साउथ, इस तरह से हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है बच्चों। बात को समझो, बात को समझना भी है बच्चों, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना क्या? अच्छा,
सर ऐसे बात कर दिया आप लोग, ठीक है, अगर साउथ को घुमा दिए तब, अगर साउथ को डाले तब उल्टा करके, तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ को अगर मूव करेंगे अंदर तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, आने नहीं देगा साउथ, तो ये क्लॉकवाइज बन जाएगा। आएगा तो आने नहीं देगा, तो ये नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। समझ रहा है बात? एक बात पकड़ लिया तो सब बात पकड़ लेगा। आप बार बार रिवाइंड करके देखोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये वाला बात, ठीक है। नॉर्थ गया तो एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ जा रहा है साउथ क्लॉकवाइज, सॉरी नॉर्थ जा रहा है तो कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे, ठीक है। ऐसा उन्होंने देखा, डिफ्लेक्ट हुआ तो उन्होंने पाया ऐसा कि ये एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो इसको पलट दें, साउथ अंदर जा रहा होगा तो भैया ये अपने आप क्या बन जाएगा, साउथ। अगर ये साउथ है तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। साउथ घुसेगा तो क्लॉकवाइज करंट बनेगा, साउथ बाहर निकलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा। अगर नॉर्थ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, नॉर्थ बाहर आ रहा है तो क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है। ये था हमारा क्या एक्सपेरिमेंट, ओके, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। एंड सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या है बच्चा, देखो सेकेंड है कि मैग्नेट भैया रुका हुआ है। मैग्नेट क्या है, रुका हुआ है, कॉइल मूव कर रहा है, जो कि आप देखते होगे कहाँ पे, जनरेटर में, ठीक है, एसी जनरेटर में, ठीक है। क्या है कि कॉइल जो है, कॉइल मूव करता है, और क्या है, जो मैग्नेट है वो क्या है, रुका हुआ है। मैग्नेट रेस्ट, सेकंड क्या है, मैग्नेट एट रेस्ट, मैग्नेट एट रेस्ट, एंड कॉइल क्या कर रहा है बच्चों, इज मूविंग। कॉइल क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। मैग्नेट रेस्ट पे और कॉइल क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। तो देखो क्या होगा, मैग्नेट को कर दिए स्टॉप, ठीक है, क्या कर दिए मैग्नेट को, स्टॉप कर दिए बच्चों। ये रहा रेस्ट में है, ये नॉर्थ साउथ कर लोगे तो मैं कर लूँ, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा ले रहे, नॉर्थ या फिर साउथ, ठीक है। अब एक कॉइल ले लो जो कि मूव करता हुआ आए, ठीक है, ये बना दिए भैया, पहिया लगा दूं मैं, लगा दिए पहिया, ठीक है, यहाँ पे कॉइल लग देता हूँ। अरे भाई बन जा, बन जा, बन जा, बन जा, बन गया। चलो जैसे भी बना आप लोग देख लो मेरा सब फोटो, ऐसे कुछ बना, ठीक है। इस पे ये हमारा कॉइल हो गया, ठीक है, इस तरह से कुछ है, इस तरह से। आप नहीं तो ऐसे करो ना यार, ऐसे नहीं बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, अच्छा लगना चाहिए सर। अच्छा कैसे लगेगा बताओ, बताओ। मेरा फोटो बहुत ही गंदा बनता है बच्चों, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। चलो बना देता हूँ इसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखो ये कॉइल मूव कर रहा है, ये सॉरी ये, हाँ कॉइल मूव कर रहा है, ठीक है। क्या मूव कर रहा है, कॉइल मूव कर रहा है, ठीक है बच्चा। क्या मूव कर रहा है बच्चों, कॉइल मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो है रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो ये जब मूव करेगा ना, पास आएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंज, तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, एम फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये चेंज तो क्या पैदा होगा, ईएमएफ। ईएमएफ जब इंड्यूस्ड हो गया अपने आप बच्चों, तो ईएमएफ अगर मिल गया, वोल्टेज अगर मिल गया, तो क्या मिल जाएगा, अपने आप करंट मिल जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। आगे आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है, अगर मान लो कि एक कॉइल है, पॉइंट बना दो क्या, थर्ड पॉइंट, थर्ड केस लिख लो, ठीक है। आप लिख लीजिए, मैं फोटो बनाऊंगा, ठीक है, लिखो थर्ड केस लिखिए आप लोग। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय वेरिंग करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड वोल्टेज या फिर इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, लिखो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, इंड्यूस्ड करंट बाय वेरिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल, इंड्यूस्ड करंट बाय वेरिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल, ठीक है। चलो करते हैं, तो भाई देख क्या होगा ना, ये देखना है ना, तो देखिए ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया स्विच वगैरह सब, करंट फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है बच्चों, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है,
कॉइल बन जा भाई, कॉइल बन जा। हाँ ठीक है, कॉइल बन गया। ओके, ये बन गया कॉइल। ठीक है, इस तरह से अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये आयरन कोर है, ये आयरन कोर लिया जाता है, क्या रहता है बच्चों? आयरन कोर। ठीक है, क्यों लिया जाता है? क्योंकि आयरन कोर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का लॉस नहीं करता। जितना यहाँ पे करंट है ना उतना यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बीच में लॉस ही नहीं होगा। ठीक है, जितना यहाँ पे था उतना ही वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लो मैंने कॉइल लगा दिया अपने मन से यहाँ पे, ठीक है, तो भैया इससे भी क्या होगा? करंट फ्लो होगा। क्या होगा बच्चों? करंट फ्लो होगा। यहाँ पे लगाओ, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? करंट फ्लो होगा। यहाँ पे प्रोड्यूस, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं, कोई लॉस नहीं, तो यहीं पे आ जाएगा क्या हमारा? फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे आ जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आ रहा है तो भैया ईएमएफ आ रहा है। क्या आ रहा है? ईएमएफ आ रहा है, और ईएमएफ आ रहा है तो क्या आ रहा है बच्चों? करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास फेमस एक्सपेरिमेंट थे अब फैराडे के। ठीक है, इसको आपको क्या करना है बच्चों? याद रखना है। ठीक है, अगर हम स्पीड मैग्नेट का बढ़ा देंगे ना तो करंट का जो अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर टर्निंग बढ़ा देंगे कॉइल का तब पर भी जो है क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा करंट बच्चों। ठीक है, अगर हम डायमीटर जो है बढ़ा देंगे, डायमीटर अगर हम इंक्रीज कर देंगे बच्चों, ठीक है, तब पर भी क्या होगा? डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज, मतलब करंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्या करना बच्चों? आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करें। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सब बात याद हो जाएगा। अब ये ऐसे क्या आता है कि अपने आप क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लिख लीजिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? नीचे लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखिए, द फिनोमेना ऑफ इंड्यूस अ करंट। द फिनोमेना अपने मन से बना सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं लिखा देता हूँ। द फिनोमेना ऑफ इंड्यूस अ करंट by changing the magnetic field, by changing the magnetic field in a coil of wire, in a coil of wire लिख लिया, in a coil of wire is known as electromagnetic induction। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक होता है सेल्फ। ठीक है, सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेल्फ मतलब उसी वायर में, म्यूचुअल मतलब जैसे ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है? दो तरह का अलग अलग वायर होता है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। अगर इसमें हो रहा है ना, इसमें भी क्या होगा? अपने आप करंट फ्लो होगा। उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल। इस सब आप लिख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं सेल्फ, एक होते हैं म्यूचुअल। आपके बुक्स में लिखा होगा सिंपल सा। ठीक है, नहीं भी हो सकता है आप, लेकिन जान लो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्या करना है? ठीक है, अब जो है इसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है बच्चों, क्या फैराडे के बाद, ठीक है, फैराडे के बाद क्या आता है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक के बाद आता है हमारे पास क्या बच्चों? कि भैया जो ये इंडक्शन इंड्यूस्ड करंट जो बना, इंड्यूस्ड करंट जो बना, उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, क्या बच्चों? डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, इंड्यूस्ड करंट जो बना या जो इसके ऊपर जो मतलब फोर्स लग के बना होगा, ठीक है, करंट भैया, चूँकि इसके अंदर अगर हम किसी मैग्नेट के अंदर दो मैग्नेट है, अगर इसके अंदर अगर हम वायर को घुमाएंगे ना, इस वायर में करंट प्रोड्यूस करेगा तो फोर्स लगेगा, ठीक है, चार्ज मूव करेगा तब करंट फ्लो होगा। तो यही बोल रहा है कि इसमें जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास रूल है। रूल क्या है? फैराडे बोल रहे हैं। रूल क्या बच्चों? रूल है हमारे पास कौन सा?
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। अब फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था उससे लॉ आया था। लॉ क्या आया था कि भैया अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिससे क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। क्या आएगा, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम। वोल्टेज का एसी करंट में क्या होगा फॉर्मूला, चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम, याद रखना, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला उठा के ना लगा देना भाई, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम, किसमें, एसी करंट में, जो हमारे पास एसी जनरेटर होता है, इंडक्शन करंट में, जहाँ करंट इंड्यूस्ड होगा वहाँ पे ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम। याद रखो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अच्छा, और डायरेक्शन की बात करते हैं, तो भैया डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, वही कहानी वही सब कुछ, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हम आपको एक एग्जाम्पल से शुरू करें, चलो कोई बात नहीं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बच्चों, फ्लेमिंग राइट, ओहो, डायरेक्शन देख लो, देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालेंगे, किसे निकालेंगे बच्चों, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है भैया, राइट हैंड के कर्ल फिंगर, फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर को कुछ इस तरह से रखेंगे, आपस में सब क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो जो फोर फिंगर है ये क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, जो सेंटर फिंगर है वो क्या दिखाएगा बच्चों, क्या दिखाएगा, करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। और ये थंब क्या दिखाएगा, अप्लाइड फोर्स, किधर से फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये दिखाता है, वही चीज़ है FMC, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। तो फोर्स, ठीक है, जो हम लगा रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर के ऊपर लग रहा है फोर्स, ठीक है। उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड, पहले वाला ये इंड्यूस्ड करंट, वहाँ पे करंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट, जिसका हमें निकालना है क्या, डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो उसी तरह से करेंगे, जो भी क्वेश्चन था हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन, जैसे ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो कह रहा है इसमें क्या, और एक कंडक्टर है जिसमें फोर्स लग रहा है इस तरह से, किस लग रहा है, इस तरह से। आपको बताना है करंट किधर फ्लो होगा, भैया राइट हैंड खोलना है, राइट हैंड खोले, ठीक है, राइट हैंड खोल लिए, फोर्स इधर लग रहा है, देखो फोर्स इधर, ओहो, ये फोर्स का डायरेक्शन है, डिफ्लेक्शन का, ठीक है। ये रहा फोर्स, ये रहा करंट, क्या लगेगा, देख लो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल में ही है या फिर एंटी पैरेलल में है। तो मैंने पहले बताया कि क्या होगा, फोर्स इस पर नहीं लगेगा, तो इसमें करंट जो है प्रोड्यूस भी नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बच्चों, आगे देखो, ठीक है। अच्छा, ये कनेक्टर है, फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है, कहाँ लग रहा है बच्चों, ऊपर। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स फील्ड का अंदर की तरफ, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है, फोर्स में ये ऊपर लग रहा है, मतलब आउटवर्ड लग रहा है, ऊपर लग रहा है मतलब कहाँ, आउटवर्ड लग रहा है, आउटवर्ड। तो करंट कहाँ जाएगा, इस कनेक्टर में, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है, तो भैया करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरह से आप इस रूल को लगा सकते हो, बट जब जहाँ पे हम मुझे लगाना होगा वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसी जनरेटर, क्या है बच्चों, एसी जनरेटर, लेंस लॉ, ये सब आपका 12th में आएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन मैंने कोशिश किया बताने का, वहाँ पे आपको थोड़ा सा कोशिश करना उस चीज़ को याद करने का, ठीक है। अगर वो चीज़ याद हो जाए तो अच्छी बात है, आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो बच्चों जाने नहीं देगा, ठीक है। आपके सिलेबस में म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं पढ़ाया, सिर्फ बता दिया, ओके। आगे क्या हमारे पास एसी जनरेटर है, तो उसको हम लोग हैं देखने वाले, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर एसी जनरेटर, ओके। अच्छा, एक बात याद आ गया, ठीक है, क्या याद आ गया, याद करो, वहाँ पे मैंने डीसी मोटर और एसी मोटर पढ़ाया था, ठीक है। एसी मोटर का और भी बहुत सारा नाम है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, किसी बुक में कुछ लिख देगा तो, ठीक है। एसी मोटर का नाम होता है सिंक्रोनस मोटर या फिर इंडक्शन मोटर, ठीक है, वहाँ पे ऐड कर लेना बच्चों। एसी मोटर का दूसरा नाम क्या होता है, अभी याद आया एसी जनरेटर से, ठीक है। एसी मोटर का दूसरा नाम क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर या फिर इंडक्शन मोटर, बात समझ में आई। आगे क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ओके। तो डालिए हेडिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर डालो, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है,
तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक क्या है, एसी जनरेटर। ठीक है, तो एसी जनरेटर क्या होता है? मोटर क्या था, करंट दो, इलेक्ट्रिसिटी दो, क्या देगा हमें, मैकेनिकल वर्क कर देगा। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा था, मोटर। तो एसी उसका उल्टा है। ठीक है, जो हमारे पास एसी जनरेटर है, ठीक है, अल्टरनेटिंग जनरेटर है हमारे पास। ठीक है, अल्टरनेटिंग जनरेटर जो है इसको कुछ और भी नाम है, डायनमो नाम है, ठीक है, अल्टरनेटर नाम है इसका। ठीक है, तो एसी जनरेटर क्या करता है बच्चों, एसी जनरेटर जो है मैकेनिकल वर्क करता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे डिवाइस को क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, एसी जनरेटर। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, एसी जनरेटर। ठीक है, चलो ये बात डाल दो, एसी जनरेटर करके, द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज क्या बच्चों, क्या बच्चों, एसी जनरेटर, अल्टरनेटर और फिर डायनमो। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है भैया, सिंपल बात है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पे ये क्या करता है, काम करता है। अरे अरे भाई मेरा मोटर। ठीक है, क्या करता है ये, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता है। अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, ठीक है, तो क्या था, अगर एक कॉइल जो है मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, या फिर मैग्नेट मूव कर रहा है, ठीक है, कॉइल के अंदर सिंपल सा, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से बच्चों क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से बच्चों क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जब ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, वर्किंग समझ में, सॉरी प्रिंसिपल समझ में आ गया, आप लिख सकते हो प्रिंसिपल। ठीक है, द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या भी डायरेक्ट लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे बात कर लें। आगे बच्चों क्या, आगे हमारे पास इसका आगे क्या है बच्चों, आगे है इसका पार्ट। ठीक है, पार्ट ऑफ एन जनरेटर। ठीक है, पार्ट ऑफ एन जनरेटर मतलब कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है, आप लिख लो कंस्ट्रक्शन, फोटो बना लीजिए, उसके नीचे लिखिए पार्ट। तो भैया ये तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, आर्मेचर कॉइल है, मैंने पीछे लिखाया है। आर्मेचर कॉइल क्या करता है, पावर क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है, आपको नहीं, यहाँ पे जो कॉइल होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्या करता है, पावर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, आर्मेचर कॉइल। उसके बाद क्या था हमारे पास, ये रहा ब्रश B1 B2, और यहाँ पे स्लिप रिंग होता है। एसी में क्या होता है बच्चों, स्लिप रिंग। अच्छा, इस स्लिप रिंग का क्या काम होता है, स्लिप रिंग में दो कंपार्टमेंट्स वगैरह बने होते हैं। ठीक है, आप नेट पे सर्च करोगे ना, स्लिप रिंग आ जाएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा उस समय। ठीक है, बेटर समझ में आएगा, मैं बताऊँगा। स्लिप रिंग थोड़ा सा, ठीक है, रुक जाते हैं, थोड़ा सा ट्रेन जा रही है बच्चों, इसीलिए आपको आवाज़ नहीं आएगी ना, इसीलिए मैं रुक रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इस स्लिप रिंग के बारे में थोड़ा पूछता है तो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्लिप रिंग के अंदर क्या होता है, ठीक है, टू होलो रिंग होता है। स्लिप रिंग्स आर टू होलो रिंग्स। ठीक है, सिंपल सा इसके अंदर, और ये ना घूमता है, इसके साथ क्या करता है, ये भी क्या होता है, रोटेट करता है, घूमता है। ठीक है, ये वाला चीज़ क्या करता है, रोटेट करता है, उसमें ना घूमता नहीं था, याद रखना। ठीक है, स्प्लिट रिंग यहाँ पे क्या करता है, इस साथ रोटेट करता है। अब इसका काम क्या, इसका काम क्या बच्चों, ये जो आर्मेचर कॉइल है और ब्रश, ठीक है, आर्मेचर कॉइल और ब्रश, आर्मेचर कॉइल और ब्रश के बाहर मतलब कि एक्सटर्नल सर्किट और जो इंटरनल सर्किट है हमारा, उसको क्या करता है, ये ज्वाइन करता है, मतलब कि करंट फ्लो करवाता है। क्या करवाता है, करंट फ्लो करवाता है, कहाँ पे, बाहर की तरफ, एक्सटर्नल सर्किट की तरफ। बात समझ में आ रही है। इट्स पर्पस इज, लिख लो, स्लिप रिंग देखिए डैश, इट्स पर्पस इज टू अलाउ, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट। रात बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है,
तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप लिखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। टू अलाउ फॉर इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट विद द ब्रशेस, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट किसके साथ, ब्रश से के साथ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका स्लिप रिंग का यूज करते हैं। ओके, आगे बच्चों क्या है, आगे है हमारे पास ब्रश। तो ब्रश तो मैंने पीछे बताया आपको, ठीक है, वहाँ से देख लेना ब्रश क्या करता है, इसको क्या करता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। स्लिप रिंग बता दिया अभी। अब आते हैं इसके वर्किंग पे, इस पे आते हैं वर्किंग पे। तो भैया आपको पता है वर्किंग, ठीक है। वर्किंग क्या है, जब आर्मेचर कॉइल यहाँ पे रोटेट करेगा, मैग्नेट है, इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। आपने देखा होगा जनरेटर में क्या करते हैं हम लोग, हैंडल लेते हैं ना, ठीक है, घुमाते हैं ना इसको यहाँ से, ठीक है। ये क्या करता है, रोटेट करता है। जब ये रोटेट करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है, भैया ये नॉर्थ साउथ है, तो नॉर्थ साउथ जो है क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस वायर के साथ क्या होगा, लिंक्ड होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है, वो क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा बच्चों, चेंज होगा, जिससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उससे क्या होगा, वोल्टेज बनेगा, ईएमएफ अपने आप इंड्यूस्ड होगा वोल्टेज, और उससे क्या होगा, करंट पैदा होगा, जो कि हम जनरेटर से लेते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया जो जगमगाती है माइकल फेराडे की देन है, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारे पास ये पूरा प्रोसेस, ठीक है भैया। इसके अंदर कंडक्टर है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है। चलो घुमा दी, इसको क्या किए, घुमा दी। सपोज करो कि ये अभी घूम रहा है कैसे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार घड़ी बनाओ यार, क्लॉकवाइज ऐसे कुछ है तो भैया, ऐसे कुछ है। अच्छा ये देखो, यहाँ पे मेरा अपना काम आ जाएगा ये वाला, ठीक है। चलो देखो ये वाला, अच्छा ये देखो, ये क्या क्लॉकवाइज है क्या, ये क्लॉकवाइज लग रहा है क्या तुमको, क्लॉकवाइज कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा ऐसे, ऐसे दिख रहा है, ऐसे कुछ होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। यहाँ से मिला लो, यहाँ से मिला लो, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, सिंपल सा बात समझ में आ रही है। ये क्लॉकवाइज जाएगा भैया। ये क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा होगा, अगर मैं इसे घुमाया और ये क्लॉकवाइज, सपोज करो कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो सपोज करिए ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है भैया, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो क्या होने वाला है, ठीक है। क्लॉकवाइज मूव करेगा तो आपके पास रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, अभी जस्ट बताया है मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। मैंने अब पहले से लिख रखा है, ठीक है, चलो मिटा देते, ठीक है, इट्स माय मिस्टेक बच्चों। चलो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड ले लिए, मैग्नेटिक फील्ड। बच्चा फोर्स देखो, अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये पी क्यू कहाँ जाएगा, पी क्यू जाएगा डाउनवर्ड, कहाँ जाएगा बच्चों, डाउनवर्ड। पी क्यू कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। देखो कहाँ जाएगा करंट, करंट भैया कहाँ जाएगा, देख लो, करंट जाएगा, करंट जाएगा, करंट जाएगा बच्चों नीचे। अभी दिखाया लाइव, लाइव नहीं फील दिया, ठीक है, आप लोगों को ना मैंने ना फील दिया, ठीक है। देखो ऐसे आ रहा है, अच्छा अब ये बेचारा नीचे, ये बेचारा ऊपर, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर, मतलब कि फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, बाहर की तरफ, अपवर्ड आउटवर्ड लग रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा हमारे पास, क्या बच्चों, फोर्स का डायरेक्शन ये वाला जो थंब है, और ये क्या लगा, करंट। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में जो हमारे पास रोटेशन है, जब इस ये अंदर जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, अंदर, ये अंदर जा रहा है, अंदर इन कर रहा है, और ये आउट, मतलब ये अंदर ये बाहर, तब जो है करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है, एस आर पी क्यू, एस आर क्यू पी, सॉरी एस आर क्यू पी में, सही है ना बच्चों, एस आर क्यू पी लिख देता हूँ, यहाँ पे पी क्यू लिख दिया मैंने, सॉरी, एस आर क्यू पी में मूव होगा। ये बात आपको लिखना है, ठीक है, आपका एग्जाम होगा तो उसमें आपको लिखना है, ठीक है। सपोज कीजिए इनिशियली जो पी क्यू आर स्क्वायर है वो क्या है, वर्टिकल है, और पी क्यू जो है अंडर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, और आर एस जो है आउटवर्ड आ रहा है। तो लगाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पूरा लिख देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाएंगे सिंपल सा कहाँ पे कि पी क्यू डाउनवर्ड मूव कर रहा है एंड एस आर अपवर्ड मूव कर रहा है, तो करंट जो है एस आर क्यू पी में मूव कर रहा है, एस आर क्यू पी में। तो भैया एस आर क्यू पी में मूव करेगा तो देखिए यहाँ से करंट इंटर कर रहा है ना, यहाँ से जी, यहाँ से ये V1 हो जाएगा भैया पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से यहाँ अंदर आया, अंदर यहाँ V2 आया, ये हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल। कब,
हाफ रोटेशन तक। कब बच्चों? हाफ रोटेशन तक। आफ्टर हाफ रोटेशन ये देखो चेंज हो जाएगा, करेगा बच्चों चेंज, ठीक है। ऐसे था ना, ये हो जाएगा ऐसे। तो भैया देखो अब क्या होगा, एस आर पे लगेगा डाउनवर्ड, एस आर पे लगेगा डाउनवर्ड और पी क्यू पे लगेगा अपवर्ड। आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है, ये बात लिखना है। आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है, पी क्यू पे लगेगा अपवर्ड फोर्स एंड एस आर पे लगेगा डाउनवर्ड फोर्स। एंड जो करंट का डायरेक्शन होगा बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वो क्या होगा, पी क्यू आर एस। क्या होगा बच्चों? पी क्यू आर एस। पलट देंगे, ठीक है, दूसरा फोटो बना के पलट देंगे जो मैंने मोटर में बनाया था। सिमिलरली इसी तरह से बना लेना बगल में, ठीक है, और इसको पलट देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस क्या हो रहा है, करंट। पी क्यू आर एस जो है क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ओके। और इस केस में देखो अगर पी क्यू आर एस में करंट फ्लो करेगा, इस तरफ से क्या हो जाएगा, इस तरफ से करंट जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से निकल जाएगा, ये प्लस ये माइनस। तो B2 एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड B1 एक्ट एज नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है बच्चों। इतना बात आपको आना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आया, बहुत ही इजी था, ठीक है। आप इसको रिवाइंड करके बार बार देखिए, ठीक है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखोगे तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लेके यहाँ तक देखोगे ना, याद ही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारे पास AC जनरेटर, ओके। यूज़ तो आप जानते ही हो, बहुत जगह यूज है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा ये टॉपिक ख़त्म, ठीक है। आपसे हम मिलते हैं आगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, और ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग के साथ, ठीक है। और उसके साथ ही चैप्टर का करेंगे हम लोग द एंड, ओके बच्चों, ठीक है।